हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 का दूसरा क्वेश्चन। अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। हम लोग को बताना क्या है, प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिच्छेद क्या है, समांतर क्या है और संपाती क्या है। चलिए, पहला कंडीशन बनता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। इस कंडीशन में संपाती रेखा बनता है। संपाती रेखा होता कैसा है, मान लो ये कोई रेखा है, इस पर अनंत बिंदु है, ठीक है, अनंत बिंदु है, इसी पर एक और एक रेखा खींच देंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संपाती रेखा बोलेंगे। इस कंडीशन में क्या होता है, अनेक हल होता है, अनेक हल होता है, और क्या होता है, संगत होता है। ठीक है। दूसरा कंडीशन A1 बट्टा A2 नहीं बराबर है B1 बट्टा B2। इस कंडीशन में क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी रेखा बनता है। ठीक है। इसमें केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है, और क्या होता है, संगत होता है। ठीक है। एक तीसरा कंडीशन बनता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नहीं बराबर है C1 बट्टा C2। इस कंडीशन में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ये क्या होता है, असंगत होता है। यहां तक कोई दिक्कत है? अगर हल हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। जिसका हल नहीं हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे। ठीक है। इस तीनों कंडीशन को आप लोग ध्यान से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी तीनों कॉन्सेप्ट से क्या होगा, आगे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, इसको मानेंगे समीकरण 1। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, इसको मानेंगे समीकरण 2। A1 का मान कितना है, 5। A2 का मान कितना है, 7। B1 का मान कितना है, -4। B2 का मान कितना है, 6। C1 का मान कितना है, 8। C2 का मान कितना है, -9। A1 बट्टा A2, A1 का मान कितना है, 5। A2 का मान कितना है, 7। ठीक है। B1 बट्टा B2, B1 का मान कितना है, -4। B2 का मान कितना है, 6। C1 बट्टा C2, C1 का मान कितना है, 8। C2 का मान कितना है, -9। दोस्तों यहां पे देखिए कि A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। यानी कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, ये हम लोग का कंडीशन बनेगा। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। A1 का मान कितना है, 9। A2 का मान कितना है, 18। B1 का मान कितना है, 3। B2 का मान कितना है, 6।
C1 का मान कितना है 12 और C2 का मान कितना है 24। A1 बट्टा A2, A1 का मान 9, A2 का मान 18। इसको हम लोग काट देंगे, 9 के 9, 9 दूना 18, यानी कि 1/2। B1 बट्टा B2, B1 का मान 3, B2 का मान 6, 3 के 3, 3 दूना 6, यानी 1/2। ठीक है। C1 बट्टा C2, C1 का मान कितना है 12, C2 का मान कितना है 24, 12 के 12, 12 दूना 24, यानी 1/2। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2, तीनों का मान जो है कि 1/2, 1/2, 1/2, यानी हम लोग कह सकते हैं A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, समपाती, समपाती रेखा कहते हैं। और क्या होता है, क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, इसको मानेंगे समीकरण 1। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, इसको मानेंगे समीकरण 2। A1 का मान कितना है 6, A2 का मान कितना है 2, B1 का मान कितना है -3, B2 का मान कितना है -1, C1 का मान 10 और C2 का मान कितना है 9 है। ठीक है। A1 बट्टा A2, A1 का मान 6, A2 का मान 2, इसको काटेंगे, 2 के 2, 2 तिया 6, यानी कि 3/1। आगे B1 बट्टा B2, B1 का मान -3, ठीक है, और B2 का मान कितना -1 है, माइनस माइनस कटेगा, यानी कि 3/1। C1 बट्टा C2, C1 का मान कितना है 10 और C2 का मान कितना है 9। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2, ठीक है, ये दोनों का मान क्या बराबर है 3/1 और ये भी 3/1, यानी कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2, लेकिन बराबर नहीं है कौन, C1 बट्टा C2, क्योंकि कितना है 10/9 है, इसलिए क्या है बराबर नहीं है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत अथवा असंगत है। पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है कि +5 है बराबर के उस साइड, जब इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, -5 होगा, इसलिए 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 होगा। ठीक उसी तरह 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। A1 का मान कितना है 3, A2 का मान कितना है 2, B1 का मान कितना है 2, B2 का मान कितना है -3। ठीक है। C1 का मान कितना -5, C2 का मान कितना है -7। ठीक है। चलिए A1 बट्टा A2 बराबर A1 का मान 3, A2 का मान 2, B1 बट्टा B2, B1 का मान 2, B2 का मान -3, C1 बट्टा C2, C1 का मान -5, C2 का मान -7। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2, क्या ये दोनों बराबर है? ये 3/2 है, ये 2/-3 है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। इस कंडीशन में क्या होता है, संगत होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा, संगत होगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। 2x माइनस 3y इधर प्लस, तो इस साइड क्या होगा -8 बराबर 0, समीकरण 1। 4x माइनस 6y इधर प्लस, तो इस साइड क्या होगा -9 बराबर 0, इसको समीकरण 2। a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 4, b1 का मान कितना -3, b2 का मान कितना -6, c1 का मान कितना है -8, c2 का मान कितना -9। ठीक है, a1 बट्टा a2। ठीक है, a1 का मान 2, a2 का मान 4, 2 के 2, 2 दूना 4 यानी 1/2। ठीक है, b1 बट्टा b2 यानी कि -3 बट्टा -6, माइनस माइनस खत्म, 3 के 3, 3 गुना 6 यानी कि 1/2। c1 बट्टा c2 यानी कि -8 बट्टा -9, माइनस माइनस कटेगा 8/9। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 ये दोनों क्या है बराबर है, 1/2 1/2, लेकिन c1 बट्टा c2 ये बराबर है, ये आया है 8/9 यानी कि ये बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हम लोग क्या पढ़े हैं, असंगत होगा, असंगत। ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा, कोई दिक्कत है नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। चलिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 3/2x प्लस 5/3y, इधर 7 क्या है प्लस में है, जब बराबर की इस साइड लाएंगे तो क्या होगा -7 होगा बराबर 0, समीकरण 1। 9x माइनस 10y, इधर 14 क्या है प्लस में है, जब बराबर की इस साइड लाएंगे तो क्या होगा -14 बराबर 0, समीकरण 2। a1 का मान कितना है 3/2, a2 का मान कितना है 9, b1 का मान कितना है 5/3, b2 का मान कितना है -10, c1 का मान कितना है -7 और c2 का मान कितना है -14। a1 बट्टा a2, a1 का मान 3/2, a2 का मान 9, बट्टा के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे देखिए क्या है 3/2 बट्टा 9/1, यानी यहाँ पे क्या है भागा है, जब भागा को जब पलटेंगे तो क्या होगा गुना, यानी कि 3/2 गुना 1/9। 3 गुना 1 कितना होगा 3 होगा और 9 दूना 18, 3 के 3, 3 छक्का 18, 1/6। b1 बट्टा b2, b1 का मान कितना है 5/3, b2 का मान कितना -10। यहां पर भी बट्टा के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, जब इसको पलटेंगे तो 5/3 गुना -1/10, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 5 गुना -1 कितना होगा -5 बटा 10 गुना 3 कितना 30, 5 के 5, 5 छक्का 30 यानी कि -1/6। c1 बट्टा c2, c1 का मान कितना है -7, c2 का मान कितना है -14, माइनस माइनस कटेगा 7 के 7, 7 गुना 14 यानी 1/2। यहाँ पे ध्यान दीजिए a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2, a1 बट्टा a2 का मान कितना 1/6 और b1 बट्टा b2 का मान कितना -1/6। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। इस कंडीशन में क्या होता है संगत होता है। तो ये हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है
5x माइनस 3y बराबर 11, ठीक है, और माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 12। चलिए बराबर 5x माइनस 3y, इधर क्या है प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस 11 होगा, बराबर 0, समीकरण ए। माइनस 10x प्लस 6y, इधर माइनस तो इस साइड क्या होगा प्लस 12 बराबर 0, समीकरण 2। a1 का मान कितना है 5, a2 का मान कितना है माइनस 10, कोई दिक्कत नहीं। b1 का मान कितना माइनस 3, b2 का मान कितना है 6, c1 का मान कितना है माइनस 11 और c2 का मान कितना है 12। चलिए a1 बट्टा a2, a1 का मान 5, a2 का मान माइनस 10, 5 के 5, 5 9 10, यानी कि माइनस 1 बट्टा 2। b1 बट्टा b2, b1 का मान कितना माइनस 3 और b2 का मान कितना है 6, 3 के 3, 3 9 6, यानी माइनस 1 बट्टा 2, कोई दिक्कत है नहीं है। c1 बट्टा c2 यानी माइनस 11 बट्टा 12, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 ये दोनों क्या है सेम है, और ये जो है कि अलग है, यानी कि c1 बट्टा c2 का मान कितना है माइनस 11 बट्टा 12, यानी हम लोग कह सकते हैं कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 का, और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 का। इस कंडीशन में क्या होता है बाबू, असंगत होता है, असंगत। ये हम लोग का आंसर होगा, कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना होगा अब, ये है 5वां नंबर ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 4 बट्टा 3x प्लस 2y बराबर 8, और क्या है 2x प्लस 3y बराबर 12। दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आप लोग के लिए HW रहेगा, इसको आप लोग घर में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए